सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण को रोकने में अग्रणी भूमिका निभा रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के बारे में। केंद्र सरकार 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग ये टीका लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें कोई अन्य बीमारी हो या फिर ना हो। कोविन व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवाया जा सकता है। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के अंतराल को भी बढ़ा दिया गया है। कोविशील्ड की पहली डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरी डोज का टीका लगता था, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार पहली डोज के 8 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। दरअसल कोविड-19 संक्रमण की नई लहर सामने खड़ी है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुदीप पाठक। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भोपाल में सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्ते दीपा, धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं जिनमें 45 साल से ज़्यादा के जो भी व्यक्ति हैं सबको टीका लगना चाहिए, तो इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? क्या ये संक्रमण रोकने में कारगर साबित होगा? डेफिनेटली ज़रूर दीपा, ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने लिया है। बिकॉज अगर आप देखें, जो मैक्सिमम लोग जो इन्फेक्ट होते हैं वो बेसिकली 25 और 30 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र के जो लोग रहते हैं, ये लोग बेसिकली मेजर इन्फेक्शन को फैलाने के ड्राइविंग फोर्स में रहते हैं। बेसिकली ये यूजुअली आइदर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड लोग रहते हैं या फिर ये लोग कुछ काम में रहते हैं, और ये लोग बेसिकली हाईली मोबाइल रहते हैं। ये लोग हर जगह, इनको 10 जगह ऑफिस में जाना है, काम करना है, एजुकेशन के लिए जाना है। सो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है उसका मोस्ट ड्राइविंग फोर्स जो एज ग्रुप है वो 22, 55, 60 के बीच के हैं जी। सो मेरे ख्याल में बल्कि रैदर 45 क्या 25 ऑनवर्ड टू 55, 60 इस उम्र के एज ग्रुप के लोगों को बहुत एग्रेसिवली होके आपको टीकाकरण करना चाहिए। एंड अपन जो टीकाकरण अभी कर रहे हैं इसको अपन को और ज़्यादा सेंटर्स पे करके इसको बढ़ा के आई थिंक हम उसी को प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो हम इसके ऊपर बहुत जल्दी काबू पाओगा। सही कहा सर आपने कि जो ये 45 साल तक उम्र के लोग हैं, 25 से खासकर 45 तक देखा जाए तो वो लोग हर कहीं ऑफिस जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल्स और बहुत सारे एग्जाम्स भी होते रहते हैं और उनको जाना पड़ता है बाहर। तो ऐसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वही लोग ज़्यादा कोरोना के चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल दीपा, आप देखिए, जो कोरोना है, कोविड है, ये हमारे साथ अभी 1 साल तक और रहेगा मोस्ट लाइकली जी। और जैसा आपने पूछा कि क्या सावधानी बरतना है, इसमें बेसिकली सबसे मेजर फैक्टर है इससे बचने का सावधानी है जी। हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन और सावधानी बचाव, ये 2 प्रोसेस हैं जो कि साथ बाई साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। बट इसमें मैं ये बोलूँगा, जो सावधानी है, जो परहेज है जी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक तो मास्क पहनना, दूसरी है दूसरों से दूरी बना के रखना, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कोई भी प्रकार की सम्मेलन हो, मेला हो, कहीं गैदरिंग हो, उसको अवॉइड करना है हर लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आपको अवॉइड करना है, कम्युनिटी लेवल पे आपको अवॉइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लेवल पे अवॉइड करना है, पॉलिटिशियन को उसके लेवल पे अवॉइड करना है। अगर आपने ये बेसिकली 3-4 काम कर लिए हैं तो आप देखेंगे कि आप इससे बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं जी। आपने अगर जैसे देखा होगा लेट दिसंबर और अर्ली जनवरी में जब केसेस कम हो गए थे जी, बेसिकली उस टाइम लोगों में बहुत जागरूकता थी, लोग बहुत सावधान थे, लोग बचाव करते थे, गैदरिंग्स नहीं होती थी, अगर आपने ध्यान होगा। बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स भी इतने खुले नहीं थे जी। तो जैसे ही देखा कि वो केसेस कम हो गए हैं और फिर हमारे पास वैक्सीन का ऑप्शन आ गया जनवरी से जी, तो लोगों में एक आशा की किरण आई। उनको तो ऐसा लगा कि जैसे कोरोना खत्म ही हो गया अब जी। तो उसके बाद जो लोग घर से निकले ऐसा, तो उसी के लिए आप देखेंगे कि आज की तारीख में इतने बुरी तरह से कोरोना आज की तारीख में फैल रहा है जी जी। अभी यार
कि डॉक्टर पाठक भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 25 साल से 45 साल तक के जो भी महिला और पुरुष हैं उनको खासकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं। तो ऐसे में मास्क ज़रूर पहनिए, बार बार सैनिटाइज करते रहिए, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखिए। सर, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि जनवरी और दिसंबर में केसेस कम थे क्योंकि हम अवेयर थे। अभी अचानक से लगातार अभी पिछले एक हफ्ते में ही देखा जाए तो बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए दीपा, ये बेसिकली इसका जो साइंस है इसके पीछे, ये वायरस है। और कोई भी जो वायरस होता है ये बेसिकली दिस इज mRNA वायरस। आरएनए वायरस है, कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं। तो ये सारे वायरसेस में कंटिन्यूस प्रोसेस में कुछ ना कुछ समय में कुछ बदलाव होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में म्यूटेशन बोलते हैं, जो आपने सुना होगा। तो हर वायरस की लाइफ में कंटिन्यूसली हर क्षण में बदलाव आते रहते हैं, जो कि हमें 1 महीने 2 महीने में उसका इम्पैक्ट समझ में आता है। तो ये जो करंटली में जो बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं और बहुत सारे जो कुछ स्ट्रेन्स आए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेपर में कि हमारे पास जो स्टडी की गई है उसमें से 730 के आसपास स्ट्रेन्स उन्होंने यूके के मिले हैं, कुछ 30-34 स्ट्रेन उनको साउथ अफ्रीका के मिले हैं, और एक स्ट्रेन उनको शायद ब्राज़ील का मिला है। जी। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेन में जो म्यूटेशन हुआ है, इस स्ट्रेन की खासियत ये है कि ये इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और कितनी तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा है। आप इससे अनुमान लगाइए। एक सिंपल सा आपको मैं बेसिकली अपने पास आंकड़े हैं, उससे अपन आकलन कर सकते हैं कि पहले 10,000 मरीज जो अपने यहाँ हुए थे वो हुए थे 5 महीने में, मार्च से लेके अक्टूबर में। उसके बाद जब पीक आया था सितंबर अक्टूबर में, आप देखेंगे तकरीबन 10,000 मरीज ऐड ऑन हुए थे हर 1 से 2 महीने के अंदर में। जी। अब आप अगर पिछले 15 दिन के अगर अपने आंकड़े देखेंगे, हमारे यहाँ औसतन रफली अराउंड जो ऑन पेपर रिकॉर्ड्स में हमारे पास दिख रहे हैं 1,500 से 1,700-1,800 ऐसे केसेस पर डे आ रहे हैं। जी। तो मतलब आप सोचिए कि जो पेशेंट 10,000 मरीज 5 महीने में या मे बी 3 या 2 महीने में हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस से 5 से 7 दिन में आपको 10,000 मरीज मिल रहे हैं, बनने वाले हैं। जी। तो आप इमेजिन करिए कि 1 महीने में कितने हो सकते हैं ये, 30 से 40,000 1 महीने में, जितने आप कितने में। तो बेसिकली ये वायरस की म्यूटेशन के कारण उसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी और उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट किया है, वो समय लेगा। आप सिंपल अगर अपन फिर आंकड़े के देखेंगे तो हमने 2 महीने में रफली 2 से 2.5% अपने देश की पॉपुलेशन को, हम ओवरऑल बात करते हैं, जी। पूरे देश में हमने 2 से 2.5% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट किया है। मतलब ऑन एन एवरेज हर महीने हमने 1.25% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है। हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए रहती है, जो बोलते हैं 60 to 80% चाहिए। तो अब आप इमेजिन करिए कि 60 to 80% के लिए हमें तो 5 से 6 साल रुकना है। बिल्कुल। तो बॉटम लाइन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो आप बोलते हैं ना, स्वच्छता के जो बेसिक एटिकेट्स है, वो हाथ साफ रखना है, आपको दूरी बना के रखना है, मास्क रखना है, और कोई भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेंगे। तो इसी से आप बहुत लंबे समय से तक बच सकते हैं। एक चीज़ तो ये है इसका। सर, ऐसा देखा जा रहा था कि पहले जो कोविड के केसेस थे वो लगातार बड़े शहरों में देखे जा रहे थे, लेकिन अब छोटे शहरों में भी लगातार ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो गाँव में इस तरह की स्थिति ना निर्मित हो, क्योंकि वहाँ अगर कोरोना फैलता है तो और भी घातक स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में क्या गाँव वाले लोग सावधानी बरतें? देखिए दीपा, सावधानी तो एक ही चीज़ है। जी। वही बेसिक मूल है इसके। वो हर व्यक्ति को ये किसी भी तरह से गांठ बांध करके रखना है, ये इसको फॉलो करना है। आपने जैसे बोला कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, इंदौर हुआ। देखिए बेसिकली जो भी शहर है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, जी। इसका बेसिकली जो स्पाइक होता है वो वहीं होता है। आप देखेंगे जितनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है वो मुंबई में आती है, दिल्ली में आती है, उसके बाद फिर वो अहमदाबाद जाती है, या फिर कर्नाटक बेंगलोर जाती है, या दिल्ली जाती है, फिर वहाँ से वो इंदौर आएगी। जो बेसिक कमर्शियल हब्स होते हैं वो वहाँ से बेसिकली स्प्रेड होता है, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से उसके बाद वो छोटे छोटे शहरों में जाता है। होता क्या है, देखिए बड़े शहर में फिर भी जो स्वास्थ्य का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज अच्छा है हर जगह पे। बट जो आपने समस्या बोली है, जैसे कि वो गांव में जाता है तो वो तो बहुत ही मुश्किल कर देता है। क्योंकि आप देखिए, एक तो लोगों को डर भी होता है कि वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए अगर आपको कोई कोविड केयर सेंटर जाना है, आईसीयू जाना है,
तो फिर आपको थोड़े से बेहतर जगह जाना है। तो मैं फिर बॉटम लाइन वहीं आ जाती है, मास्क, दूरी, सैनिटाइज़र और कोई भी प्रकार के जो मेला, सम्मेलन, गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई भी चीज़ होती है जी, जी। उसको हमें आप मान के चलिए कि अगले 1 और साल तक हमें अवॉइड करने पड़ेंगे अगर इससे हमें बचना है। बिल्कुल, तो कोविड को लेकर अपने मन में डर बना के रखना है ताकि आप इन बिल्कुल, चीज़ों का सावधानी से अच्छे से पालन बिल्कुल, करें। बिल्कुल। सर, ये भी एक स्थिति है कि अभी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। कुछ लोग लगवाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो लोग हेसिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से? नहीं देखिए दीपा, जो भी है वैक्सीन है, हुँ, वो जो जितने भी साइंटिफिक रिसर्च से हुँ, बनी हुँ, हैं, जितने भी हुँ, ट्रायल्स हुए हैं, हुँ, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। हुँ, और इसमें मैक्सिमम लोगों को लगाना इसलिए चाहिए क्योंकि हम हर चीज़ को बेसिकली मैं आंकड़ों से अपन देखते हैं। हुँ, आप अगर देखेंगे कि जैसे यूके हुआ, इज़राइल हुआ और एक आध और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे हुँ, वैक्सीनेशन बहुत एग्रेसिवली उन्होंने किया है। हुँ, तो अगर आप उनके केसेस को अगर स्टडी करेंगे, जनवरी में जैसे फॉर एग्जांपल यूके में 3.5 लाख मरीज आ रहे थे कोविड जी, के, हुँ, वो उनके एग्रेसिव वैक्सीनेशन से आज की तारीख में 1,30,000 के ऊपर नीचे डिप हो गए हैं, कम हो गए हैं। हुँ, इसी प्रकार से इजराइल ने, जिसमें बोलते हैं उसने ऑलमोस्ट 60% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया हुआ है। तो वहाँ पे जहाँ पे 1.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे थे, वहाँ पे 30-40 हज़ार एकदम केसेस कम हो गए हैं, मतलब 30-40 हज़ार तक आ रहे हैं। तो मतलब लोगों में डेफिनेटली इसके प्रति एक भय है ऑफ अननोन, और जो भी रीज़न है जी, वॉट जी, एवर जी, इट इज़, हुँ, वो हो सकता है जायज़ उनके लिए। बट आज की तारीख में हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है जी, बिल्कुल। है ना? तो हमें आई थिंक जितना हो सके इसको लेना चाहिए। और समय समय पे ये वैक्सीन्स चेंज होती रहेंगी हर साल, क्योंकि जितने भी फ्लू वैक्सीन्स होती है हुँ, हर साल इसमें बदलाव आता है। बिकॉज जैसे देखिए वायरस का म्यूटेशन होता है, जी, जी, तो उस वायरस को म्यूटेशन को रोकने के लिए भी वैक्सीन में भी बदलाव करने पड़ते हैं। हुँ, तो वो अगर नहीं इफेक्टिव हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसको फिर आगे डेवलप किया जाता है, चेंज की जाती है। बिल्कुल। बट हमें हर किसी को इसको बहुत ही एग्रेसिव होकर इसको लेना चाहिए। बिल्कुल, तो श्रोताओं आपसे भी यही अपील है कि वैक्सीन को लेकर जो भी हेजिटेशन है, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर पाठक ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वो निकल गई होगी, ताकि आपके अंदर भी किसी प्रकार का भय ना रहे। वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सुरक्षा के लिए है। डॉक्टर पाठक, कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भी ये कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों में कि बोलते हैं कि कोविशील्ड अच्छी है, कोई कहता है कि कोवैक्सीन होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप ये भी हमारे श्रोताओं को बताएँ। देखिए दोनों वैक्सीन जो है हमारी आईसीएमआर की हो या फिर आपकी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जी। हो, इसको जो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज बॉडी है हुँ, उसने प्रॉपरली स्टडी किया है, उनको जो भी उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं हुँ, उससे अप्रूव हुआ है, और उसके बाद ही ये इट हैज़ बिन पुट अप इन द मार्केट। जी। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई चिंता या भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक ठीक है दूसरी वाली हुँ, ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में हमें आज की तारीख में हमें ये सोचना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को हम आज की तारीख में कैसे वैक्सीनेट कर सके, कैसे हम हुँ, लोगों में जागरूकता फैला सके कि इसको वैक्सीनेशन ले, और कैसे हम ये वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करने का, जी। उसके पॉइंट्स का दायरा हम उसको बढ़ाए। हुँ। ये हमारे सामने अगली चैलेंजेस है जो कि करना चाहिए हमें। बिल्कुल सर, एक और सवाल है कि अभी-अभी गवर्नमेंट ने कोविशील्ड की दूसरी डोज़ जो थी उसके बारे में उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। पहले 4 वीक का था, अब 8 वीक शायद कर दिया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए दीपा, इसको बढ़ा दिया है तो हुँ, इसमें कोई चिंता या कोई उसकी बात नहीं होनी हुँ, चाहिए। बिकॉज़ आप अगर देखेंगे बहुत सारी वैक्सीन्स जो ऑलरेडी पहले से अपन लोग ले चुके हैं, चाहे आप उसको देखिए हेपेटाइटिस की वैक्सीन देख लें या हाँ, कोई एमएमआर की वैक्सीन देखें, वो वैसे भी 1 महीना, 5 महीना ऐसे-ऐसे इंटरवल्स पे हुँ, रहती है। जी, जी। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जब एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन्स आई थी, उन लोगों ने अपनी स्टडी में ये पीरियड रखा था। हुँ, बट प्रॉब्ली मोस्ट लाइकली इसका कारण देखिए यही है कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हुँ, इतने ज़्यादा स्पाइक हो रहे हैं। सारे सरकार की और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा ये है कि मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग जाए। जी, जी। बिकॉज ये स्टडी में पाया गया है कि अगर मरीज़ को या कोई भी व्यक्ति को हुँ, एक डोज भी लगा है हुँ, तो उसको कम से कम 60 to 80% इम्यूनिटी उससे आ जाती है। हुँ, तो हमारा बेसिक उद्देश्य ये शायद है हुँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर ले। उसको अगर हम 4 नहीं तो 6 या 8 हफ्ते बाद भी लगाएं हुँ, तो उससे हुँ, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं हुँ, पड़ेगा। हुँ, तो इस बेसिकली ज़्यादा लोगों को
इसकी रीच रहे, इसलिए शायद इसका ड्यूरेशन को बढ़ाया है। बट इसमें किसी को चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। तो श्रोताओं, कोविशील्ड वैक्सीन की टाइम ड्यूरेशन को लेकर जो भी आपकी कंफ्यूजन थी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर पाठक ने जरूर दूर कर दिया होगा। साथ ही डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद हल्का फीवर आ रहा है या दर्द महसूस हो रहा है, इसको लेकर भी बहुत भ्रम फैला हुआ है, लोग डर जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी ये डर भी आप हमारे श्रोताओं का निकालें। देखिए दीपा, बेसिकली कोविड शब्द से ही बोलते साथ ही हर लेवल और हर स्टेज पे उससे डर बैठा हुआ है। मतलब ज़रा सा जुकाम हो जाए तो डर, ज़रा में गले में दर्द हो जाए तो दर्द, थोड़ा सा एसी से गले में कुछ हो जाए दर्द, कोविड बोले या कोविड वैक्सीन बोले तो उससे भी डर। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसकी सारी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि जैसे बुखार आ रहा है, तो मतलब अगर आपने देखा होगा कि बचपन में आपको मीजल्स की MMR की वैक्सीन लगी होगी या आपके घर वालों में आपने देखा होगा बच्चों को लगी होगी, तो इनवेरिएबली हर किसी को एक दिन तक थोड़ा बहुत हाथ में वहाँ पे सूजन, हल्का सा मे बी फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, जो जुकाम हो गया या बुखार आ गया, वो 12 घंटे 24 घंटे आ सकता है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, इससे बिल्कुल घबराइए नहीं। मतलब बेसिकली ये मतलब इसमें क्या, कोरोना से बेसिकली लोगों में एक हर स्टेजेस में एक डर और एक भय बैठा हुआ है उसके हर एस्पेक्ट से। कोरोना नहीं है या ख़त्म हो गया तो उसी से उसको डर नहीं है। इसके अलावा उसको हर चीज़ से उसको डर है। तो मैं यही बोलूँगा कि उससे ना डरे, और जिस किसी को भी लगे कि उसको लक्षण है, जल्द से जल्द जाके वो एटलीस्ट वो अपने आप के टेस्ट कराए कहीं पे। और पर्टिकुलरली अगर कोई व्यक्ति 45-50 से अबव है, 60 के अबव है, आई थिंक उनको तो इमीडिएटली अच्छे से अच्छे RT-PCR टेस्ट कराए इमीडिएटली, बिकॉज यंगर लोगों में इट इज़ लाइक ए सिंपल फ्लू, सिंपल सर्दी जुकाम होता है, और इसीलिए वो ड्राइव कर रहे हैं पूरे इन्फेक्शन को। और ओल्डर लोगों में बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग के लिए राइट इन द बिगनिंग RT-PCR टेस्ट कराए, यही मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले। बिल्कुल सर, तो आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझा दिया है कि कैसे क्या कुछ किया जाए। न्यूज़ जो आती है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है। तो सर, अभी कुछ लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन की हुई और वो संक्रमित हो गए, तो ऐसे में ये भी बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली देखिए दीपा, ये बात आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मतलब कुछ लोग जो जिनको एक डोज लगी है, मेरे पास खुद मरीज आते हैं, मैं OPD में देखता हूँ, कई मरीज ऐसे आए हैं जिनको एक डोज लगा है, वो संक्रमित हुए हैं। चंद मरीज आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि उन्होंने 2 डोज लगाए हैं, फिर भी हुए हैं। तो बेसिकली देखिए, इन लोगों के अगर आप, फिर वही है कि आंकड़े अगर मैं देख के आपको बताऊं, तो जो कंपनी क्लेम करती है कि ये इसमें 80% हो या 90% इसकी इफेक्टिविटी है, जो कि वेरी कर सकता है। जॉनसन जॉनसन आई है, वो 60% बोल रही है। तो अलग अलग ट्रायल अलग अलग समय पे किए गए हैं। जॉनसन ने ट्रायल किया था जब कोरोना जो है एकदम पीक पे चल रहा था, सितंबर में, अक्टूबर में। एस्ट्राजेनेका ने और पहले किया था जब ये पीक पे नहीं था। तो देखिए, कुछ परसेंट, मे बी 10%, 20%, 30-40 भी मान ले आप, हो सकता है कि लोगों को उसको लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, मतलब आप उस चीज़ को ना देखते हुए, मतलब जितने लोग जितने ज़्यादा अपन वैक्सीनेट करेंगे और उसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा अपने कम्युनिटी में आएगी, सो उतने ज़्यादा जल्दी हम लोग इस चीज़ को हर्ड इम्यूनिटी ला के रोक पाएंगे। जी। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें कम से कम 60 to 80% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन चाहिए रहता है जिसको इम्यूनिटी आए, चाहे वो इन्फेक्शन से आए या फिर वैक्सीन से आए। तो मतलब आप इस चीज़ को लेके ना तो आप किसी प्रकार से वो रखें कि उसको लगाने के बाद भी हो गया तो हम क्यों ले। जी। तो ये डेफिनेटली उन्होंने, कंपनी ने क्लेम किया हुआ है कि देयर इज सर्टेन लिमिट ऑफ दिस थिंग, कि वो हो सकता है उसके बाद भी, जी, है ना। तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको ले लीजिए। उसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दीपा, कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है कि ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपने वैक्सीन ली हुई है और इसके बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है, तो व्हाट दे क्लेम कि उसमें आपको ICU में एडमिट होना या बहुत ही सीवियर डिजीज़ या सीवियर निमोनिया होना, उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मतलब इट हैज़ बीन फाउंड इन स्टडीज़। तो मतलब अगर हुआ भी आपको डिस्पाइट ऑफ टेकिंग 1 डोज या 2 डोज ऑफ वैक्सीन, तो इट विल बी जस्ट लाइक ए सिंपल सर्दी जुकाम, जो सिंपल फ्लू होता है वैसा होगा, और 4-5-7 दिन में होपफुली आप ठीक हो जाएंगे। बट जो लोग
आईसीयू में एडमिट होते हैं या उनकी हालत ख़राब होती है, जी जी। वो नहीं होगा। आप अगर रिसेंट के आंकड़े देखेंगे, मतलब अभी तक जो दिख रहा है, इसमें भी जो केस फेटेलिटी और जो मौतें होना या वो होना, वो कम है डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई इन्फेक्टिविटी राइट नाउ, अगर आप इसको सितंबर अक्टूबर से या उसके टाइम के पहले से कंपेयर करें। सो इट गिव्स ए पॉजिटिव, हमें वो मिलता है इनपुट की हमें इट शुड गिव अस मोर चांस कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज लिया है और आप अनफॉर्चुनेटली संक्रमित हो गए हैं तो घबराइए मत। जैसा कि डॉक्टर पाठक बता रहे हैं कि अगर आप संक्रमित भी हो गए हैं तो भी आप ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। नॉर्मल फ्लू में आपका कोविड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। देखिए दीपा, मेरे ख्याल में जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं सब जगह पे यहाँ पे चल रहे हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सब जगह में हैं, चाहे आपको हमीदिया है, चाहे जेपी हॉस्पिटल है, चाहे वो चिरायू है, चाहे वो आरकेडीएफ कॉलेजेस है, चाहे वो एलन मेडिकल कॉलेज है, पीपल्स मेडिकल कॉलेज है, डिस्पाइट ऑफ जितने बीच के हॉस्पिटल्स हैं जैसे आपके नेशनल है, नोबल है, सब जगह पे ये अवेलेबल है। ईएसआई हॉस्पिटल में है, कस्तूरबा हॉस्पिटल में है, बीएमएचआरसीज में है, जितने सीएचसीज में हैं सब जगह मिल रहे हैं। मेरा एक्चुअली अपनी तरफ से इस जगह आज सुझाव ये रहेगा कि हमें बहुत इसको एग्रेसिवली वैक्सीनेशन प्रोसेस को और वाइड स्प्रेड करना चाहिए जी। मतलब अभी हम बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में कर रहे हैं, प्रॉब्ली एप्रीहेंशन है कि उसके कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज कर सके। आई थिंक अगर हमने इतने केसेस में देख लिया है तो हमें जो छोटे और मीडियम साइज़ के जो लोग जैसे वैक्सीनेशन ट्रेडिशनली डन बाई एंड पीडियाट्रिशियन लोग करते रहते हैं, तो हमें उनके ग्रुप को इन्वॉल्व करके और छोटे क्लिनिक हुए उनको भी इन्वॉल्व करके हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हम इसके रेट ऑफ वैक्सीनेशन को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी हम आप मान के चलिएगा अगर हम 1% 1.25% पर मंथ कर रहे हैं जी जी। तो हमें इसको एटलीस्ट 5, 6, 10% तक लाना पड़ेगा पर मंथ में टू ट्राई टू कंटेन दिस थिंग इफेक्टिवली 1 साल के या 1.5 साल के अंदर। तो दैट इज़ आई थिंक वन थिंग विच इज़ वेरी एग्रेसिवली बहुत हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और सवाल है, मान लीजिए किसी ने पहली डोज ले ली है वैक्सीन की और दूसरी डोज उसकी मिस हो गई है किन्हीं भी कारणों से, तो फिर उनको क्या करना है? वो वैसे भी गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया, उन्होंने वैसे ही उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है 8 हफ्ते कर दिए हैं, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट ने एक और आपको सहूलियत दे दी है कि 1 तारीख के बाद से आप एवरीबडी अबव 45 ईयर्स वो जाके वैक्सीनेट कर सकते हैं। आपको कोई प्रायर उसकी कोई डॉक्टर से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिकली कोविन ऐप से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए या फिर सेंटर में डायरेक्टली भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जाके ले लीजिए। वो तो बहुत ही सिंपल है, वो आज भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। सर अभी सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल ये सब बंद कर दिया गया है। हाँ। तो जाहिर तौर पर ये कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर होगा। डेफिनेटली दीपा। देखिए दीपा, मैं वही बोल रहा हूँ, इसको कंटेन करने के 2 बेसिक मेजर पिलर्स हैं। एक मेजर पिलर है, इसका स्तंभ है आपका वैक्सीनेशन, और दूसरा जो इसका मेजर पिलर है, मैं हमेशा वो दूसरे वाले को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों में अगर एक अंदर से एक आदत बन जाए जी। कि हमें जो पर्सनल हाइजीन एटिकेट्स बोलते हैं, स्वच्छता के हमारे जो वो रहते हैं एटिकेट्स रहते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जो सोशल गैदरिंग, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग देखिए कहाँ से होती है, कोई मेला होएगा, कोई कहीं पे कोई इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड, व्यवसाय, दिनचर्या, लोगों की वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। बट मैं ये बोलूँगा कि देखिए जान है तो जहान है। बिल्कुल सर। अगर आप सुरक्षित और स्वस्थ अगले 1-1.5 साल निकल गए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप कुछ भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में 1 आध साल हमें थोड़े से अपने में बदलाव करने चाहिए कि हम अवॉइड कर ले। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि जैसे रेस्टोरेंट हुए, थिएटर्स हुए, उन लोगों को बहुत लॉसेस हो रहे हैं जी। तो हमें प्रॉब्ली इस समय थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए कि हमें मोर ऑफ टेक अवे रेस्टोरेंट्स को ही प्रमोट करे जी। थिएटर्स तो वैसे भी आप खोल के नहीं चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, हाँ, लोग नहीं जा रहे हैं। बट डेफिनेटली जो गैदरिंग जहाँ हो रही है, आप मार्केट चली जाइए, आप वहाँ चली जाइए, तो वहाँ पे किसी तरह से कोविड
कि लाइक आपको वो रहना चाहिए कि अवेयरनेस रहना चाहिए। बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी मच। सर, चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो देखिए एक ही बात बहुत जोर देता हाँ, हूँ, जी। वो है कि आपको खुद समझना है हुँ, कि अगर आपको बचाना है उसका एक ही तरीका है। हुँ, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा घर से निकले तो मास्क पहने, जी। हो सके तो सैनिटाइज़र अपने साथ रख ले। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी व्यक्ति से 3 से 4 फीट 5 फीट का डिस्टेंस बना के रखे। अगर आपको लग रहा है कि किसी को सर्दी ज़ुकाम है कुछ है तो उससे 6-8 फीट की दूरी रखे। हुँ, कोई भी मास गैदरिंग होती है, चाहे किसी का जन्मदिन का हो, बर्थडे का हो, कोई भी फंक्शंस हो, तो अवॉइड करें। अभी अपन अवॉइड कर सकते हैं, 1 साल के लिए उसको अवॉइड करिए। और कोई भी पब्लिक प्लेसेस गैदरिंग्स में अवॉइड करिए अगले 1 साल के लिए। आप डेफिनेटली आप अपने आप को बचा लेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति 45-50 साल से ऊपर है, हुँ, अगर उसको कोरोना के लक्षण होते हैं, सर्दी ज़ुकाम, बुखार, गले में दर्द, डायरिया, लूज मोशन आते हैं, पर्टिकुलरली एल्डरली पर्सन्स इमीडिएटली टेस्ट कराएं, कोविड आरटीपीसीआर कराएं। जी। उससे अगर आपको लगता है पॉजिटिव आ रहा है तो आप कोई ना कोई डॉक्टर से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहें और देखिए कि आपका सैचुरेशन ठीक रहता है। और उसी तरह से हम जितने भी इसके जो गंभीर मरीज होते हैं, मोर्टेलिटी होती है, हुँ, मौत होती है, उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और दूसरा है कि मैक्सिमम लोग भारी मात्रा में आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। जी, यही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर पाठक ने भी श्रोताओं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि अभी हमें और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए, अनावश्यक बाहर ना जाएँ, बिल्कुल भीड़-भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ ना जाएँ, गैदरिंग में ना शामिल हों, थोड़ी सावधानी में ही अपनी सुरक्षा है। तो उम्मीद करती हूँ कि चर्चा ज़रूर सार्थक साबित होगी। हमारे श्रोताओं को आपने काफ़ी विस्तार से समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद दीपा, मेरे को बुलाने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में